हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों को हमारे अवधि क्लासेस पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कृषि अर्थशास्त्र का पेपर या पेपर प्रीवियस ईयर है, इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही हम इसको एक अच्छी सी डीपली समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो MCQ है इसमें पहले से टिक लग गया है, तो इसको आप इग्नोर करने के बाद बाकी अच्छे से इसको देखना। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र है कि धन संबंधित परिभाषा दी, किसने दिया था? तो जो है दिए थे एडम स्मिथ। इनके पुस्तक का नाम एक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम, इनकी बुक का क्या नाम है? और जो मार्शल ने कल्याण संबंधित परिभाषा दिया था। और अगर सोचे कि अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र की परिभाषा देखें तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, हमेशा भी लिख सकते हैं 1 नंबर में। और जो उत्पादन के उपादान होते हैं, उत्पादन के 5 उपादान होते हैं। और जो तरलता, तो ये पसंदगी का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित होते हैं? ब्याज से संबंधित होती है। किससे संबंधित है? ब्याज से संबंधित है। और बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB वर्ष ... से अस्तित्व में आई। तो या फिर इसका स्थापना कब हुआ? तो 1975 हम बोल सकते हैं। और है अगला प्रश्न नंबर 5। तो एक आदमी एक मत, जो एक आदमी एक मत है ये किसका सिद्धांत है? तो ये सहकारिता का सिद्धांत है, क्योंकि पहले से ऑप्शन में लग गया है। तो जो हम अगला प्रश्न लेकर आएंगे उसमें जो है नहीं लगेगा। अभी हम 2 मॉडल पेपर, जो 2 से 3 मॉडल पेपर अभी अपलोड करेंगे। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो 1 नंबर में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और जो एडम स्मिथ के शब्दों में है, जो एडम स्मिथ है इनकी पुस्तक का नाम एक कमेंट करना कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो पूंजी को क्या कहते हैं? पूंजी को परिभाषित कीजिए। मांग क्या है? भूमि की जो परिभाषा लिखिए या बेरोजगारी से तात्पर्य लिखिए। तो इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो अर्थशास्त्र, अगर वो समान भाषा में बात करें तो कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग कृषि के विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। अगर बेनाम के शब्द अगर बात करें हम, अगला प्रश्न हमारा मांग क्या है? मांग क्या है? तो अगर हम मांग को देखें तो मांग बेनाम के शब्दों में इनके अनुसार किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर जो एक कीमत होती है। जैसे कि छोड़िए, बाद में समझते हैं इसको। किसी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत की एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी, जो है एक निश्चित समय में वो खरीदी जाती है। बात करें एडम स्मिथ के अनुसार तो पूंजी क्या है? तो जो पूंजी होती है, पूंजी मनुष्य के भंडार का भाग है जिससे आय जो है प्राप्त करने की आशा करता है। जो है पूंजी मनुष्य के भंडार का वह भाग है जिससे वह आय प्राप्त करने की आशा करता है। और अगर बात करें अगला प्रश्न क्या था? तो भूमि को परिभाषित कीजिए। तो ये था आय को होती है। और बात करें कि एक पूंजी व धन है, ऐसा भी बोल सकते हैं, पूंजी व धन है जिससे आय होती है अथवा आय उत्पादन करने में सहायक होती हैं। चाहे ऐसा लिख सकते हैं, चाहे ऐसा लिख सकते हैं एक वैज्ञानिक पद्धति से कि एडम स्मिथ के अनुसार या एडम स्मिथ के शब्दों में पूंजी मनुष्य के भंडार का भाग है जिससे वह आय प्राप्त करने की आशा करता है। और अगर ऐसा लिख दे तभी जो हमें नंबर मिलेगा। पूंजी वह धन है जिससे आय होती है अथवा जो आय उत्पादन करने में सहायक होती हैं। और बात की भूमि का शब्द, अगर साधारण बोलचाल की भाषा में देखें हम, सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो साधारण बोलचाल के शब्दों में भूमि का अर्थ
जो है जमीन या पृथ्वी की ऊपरी सतह से लिया जाता है, क्योंकि जो एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं यानी भूमि की ऊपरी सतह जो 7 से 9 इंच मोटी है, वैसे पढ़ा जाता है ना, वो भूमि की ऊपरी सतह से लिया जाता है। अगर क्लास 10th में या जो हम परिभाषा पढ़े थे और जो एग्रोनॉमी में पढ़ते आ रहे हैं, तो जिस पर हम रहते हैं, चलते फिरते हैं तथा कृषि आदि कार्य करते हैं, कृषि आदि कार्य करते हैं। भूमि का अर्थ बहुत ही संकुचित है, क्योंकि इस अर्थ के अनुसार केवल जमीन की ऊपरी सतह से ही जो है ऊपरी की सतह को ही भूमि में सम्मिलित किया गया है या फिर सम्मिलित किया जाता है। तो ये कोई जो है वैज्ञानिक जो है परिभाषा नहीं है। तो हम देखते हैं एडम स्मिथ जो है प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में भूमि की परिभाषा। तो जो इनके शब्दों में है, तो भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से हैं जो प्राकृतिक ने मनुष्य को निःशुल्क उसकी सहायता के लिए भूमि, पानी, हवा, प्रकाश और ताप के रूप में प्रदान की है। वो सभी है जो पहाड़, चट्टान और फिर हवा, पानी से है ना, तो सभी जो है भूमि के अंतर्गत आती हैं। और बात करें हम जो है क्या होता है बेरोजगारी। तो जो बेरोजगारी होता है, किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप काम न मिलने को बेरोजगारी कहते हैं, काम न मिलने को बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब देखना है भूमि की विशेषता या लक्षण, इनमें से आप क्या समझते हैं, और सामाजिक गतिशीलता। और जो ग्राम पंचायत पर टिप्पणी लिखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्पादन से जो क्या होते हैं ना, उत्पादन से आप क्या समझते हैं, उत्पादन के कितने उपादान होते हैं, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो हम जो है आगे देखने वाले हैं इसको। तो भूमि की लक्षण विशेषता की बात करें तो यह प्रकृति का निःशुल्क जो है उपहार है। क्यों कैसे है, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य मतलब तो जो है मनुष्य को कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसको प्राप्त करने के लिए। और बात करें इसकी जो है सीमित है, तो प्रकृति का उपहार होने के कारण भूमि की पूर्ति सीमित है तथा भूमि के दिए हुए क्षेत्रफल में जलवायु, सूर्य रोशनी आदि सम्मित हैं। क्या है, सम्मित हैं, उन्हें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। बात की अक्षय, जो अक्षयता होती है ना, मतलब ये नष्ट नहीं होता है। भूमि अक्षय है, क्या है, अक्षय है, इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और निष्क्रियता यानी कि ये कभी जो है खत्म नहीं होती है। जैसे कि भूमि से उत्पादन करने के लिए श्रम तथा पूंजी को लगाना पड़ता है। भूमि स्वयं जो है ना कुछ भी पैदा नहीं कर सकती है, उत्पादन पैदा नहीं कर सकती है, जो उत्पादन नहीं कर सकती है। इस दृष्टि से उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है भूमि। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है, सक्रिय साधन, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। दो कमेंट करना, एक एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम और उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है। और बात करें जो विनिमय होता है, विनिमय, तो जब दो पक्षों के बीच किसी वस्तु या सेवा का लेन देन सुरक्षिता से किया जाता है तो वह विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। और विनिमय जो है ना, विनिमय में जो मुद्रा का प्रयोग भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, विनिमय एक आर्थिक, ऐच्छिक और वैधानिक क्रिया है। बात करें अगर कि किसी वैज्ञानिक पद्धति से देखें, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो जो है हम देखते हैं पहले प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में अगर देखें हम, तो जो है दो पक्षों के बीच होने वाली ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक जो हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। अगर ऐसा बात करें कि जो है विनिमय की उत्पत्ति कैसे होती है, विनिमय कैसे कार्य करता है, क्या समझते हैं इससे, तो अगर हम लॉन्ग में लिखना चाहें, बड़े में, अगर हम जो है बड़ा लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम इस प्रकार लिखेंगे। रुकिए एक मिनट, तो
अगर हम बात करें जो है विनिमय, तो अगर 6 नंबर पूछा जा रहा है, 4 नंबर पूछा जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं जो है विनिमय जो है, तो आदिकाल में जो मनुष्य होते हैं ना, तो उसकी जो आवश्यकताएं सीमित थी, जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो सीमित थी, लेकिन जिन्हें मतलब वह स्वयं पूरा कर लेता था, और साथ ही तो उनकी जो मुख्य आवश्यकताएं होती तीन होती थी, एक रोटी, कपड़ा और मकान होता था, जिनकी जो वो ना स्वयं अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर लेते। जब भूख लगती थी तो जो है वो जानवर शिकार करते थे, या फिर फलों से पेड़ों से फल फूल तोड़ के खा लेते थे। और जब जो है कपड़ा होता था, जो कपड़ा अगर उनको जो वस्त्र की जरूरत है, तो जानवरों की जो है खाल का प्रयोग करते थे या पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करते थे। और विश्राम तथा रहने के लिए ना पेड़ों की छाया में या गुफाओं में रहते थे। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य जो है ना सब होने लगा, और जो इसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, जिन्हें पूरा करने के लिए ना मनुष्य जो है एक दूसरे पर निर्भर रहने लगा, जो है वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने लगा। और वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है जन्म हुआ, क्योंकि जिसके पास जो वस्तु है, या जैसे आपके पास दो बुक है जो है, एक जैसे समझ लीजिए कि एग्रोनॉमी का 2 बुक है, और किसी के पास एक भी बुक नहीं, उसके पास जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो 2 बुक है, तो जो है एक आपको दे देगा और जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ले लेगा, तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो ऐसी इस प्रणाली का जन्म हुआ, और जो है इसके अतिरिक्त ना वस्तुओं में अदल बदल अपनी आवश्यकताओं जो है लेने लगी। इस प्रकार जो है वस्तु विनिमय का प्रणाली का जन्म हुआ। और बात करें अगर अर्थ क्या होता है विनिमय का अर्थ, तो भी हम देखें तो दो पक्षों के बीच वस्तु या सेवा का लेन देन स्वेच्छता से किया जाता है, तो वह विनिमय कहलाता है। विनिमय में मुद्रा का भी प्रयोग किया जा सकता है और नहीं भी। विनिमय जो है ना एक आर्थिक और ऐच्छिक वैधानिक क्रिया है। अगर प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में देखें, तो जो है प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में अगर देखें हम, तो दो पक्षों के बीच में होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। अब बात करें अगला प्रश्न हमारा सामाजिक गतिशीलता। जो सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो जो सामाजिक गतिशीलता है इसको हम देखते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत पर टिप्पणी लिखिए। तो जो सामाजिक गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ प्रत्येक समाज अनेक समूह में बटा होता है। क्या है? प्रत्येक समाज अनेक समूह में बटा होता है। प्रत्येक समूह की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसकी सामाजिक संरचना स्तर भी भिन्न होती है। इसके बावजूद भी जो विभिन्न समूहों के जो लोगों का होता है आना जाना निरंतर जो है बना रहता है। यह प्रक्रिया ही सामाजिक गतिशीलता को जो इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के समूहों के बीच में जो लोगों के आने जाने का जो अनावर्त होता है, तो चलते रहने वाली प्रक्रिया को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अगर हम बात करें कि जेम्स के अनुसार बात करें, जेम्स के शब्दों में, तो सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है। सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रतिक्रिया, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के पक्ष में होने वाले जो अंतर का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं सामाजिक गतिशीलता। और बात करें जो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत पर टिप्पणी लिखिए। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? और जो नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए। उत्पादन के उपादानों एवं कारकों की चर्चा कीजिए और सघन खेती में विस्तृत खेती का वर्णन कीजिए। जो सघन खेती में विस्तृत खेती है, जो है इसको हमारा जो 3 लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, जो है एक टारगेट था जो है 10 दिनों में पूरा जो है इकोनॉमिक्स तैयार करना था। उसका 3 वीडियो जो है तैयार है, उसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है ना, उसी तीनों वीडियो तैयार कर लीजिए, जो है ये पेपर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और साथ ही
वो भी तैयार हो जाएगा। अधिकतर जो है आपका 40 से 50% पेपर तैयार हो जाए। सिर्फ 3 वीडियो से आपका 40 से 50% जो है पेपर तैयार हो जाएगा, कम से कम 15 से 20 नंबर का। और जो सघन खेती हुई और जो सघन खेती विस्तृत खेती में अंतर है, तो जो है पूछा जाता है और हमने कराया भी है। और जो हमारा अगला प्रश्न, प्रतियोगिता की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये सब जो है करा दिए हैं आप लोग। सहकारिता के सिद्धांतों का वर्णन एक आसान भाषा में कराया गया है। और इसमें एक था नीति आयोग पर, जो नीति आयोग पर है। तो इसको भी हम लोग एकदम आसान भाषा में जो है करा दिए हैं। तो आप लोगों को सिर्फ देखना है। इसको जो एकदम आसान भाषा में कराए हैं। नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए, जो संक्षिप्त टिप्पणी। तो काफ़ी सिंपल शब्दों में है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सिर्फ 3 वीडियो तैयार करें तो जो 40 से 50% जो आपका सिलेबस उसी से जो है पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। ये प्रीवियस ईयर पेपर था, मिलते हैं अगले पेपर के साथ।